आज हमारी ज़रा सुबह अतरंगी सी है और मेरे ख्याल में अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी थिंकिंग थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे के आते ही लोग वीकेंड प्लानिंग शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर वीकेंड के मेन्यू की प्लानिंग। कई ऐसी चीज़ें क्योंकि पूरा घर एक साथ घर में मौजूद होता है, हो सकता है आपको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मौका मिलता हो साथ बैठ के खाना खाने का, तो कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। जहाँ हम बिरयानी, कोरमा, मुख्तलिफ़ चीज़ों की फरमाइश करते हैं, कई घरों में ये रिवायत भी है कि ख़ास तौर पर वीकेंड के दिन जाके ताज़ा सी फूड लाया जाता है और घर में बनाया जाता है। अच्छा, सी फूड ऑफ कोर्स एक बहुत बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 6 का, मुख्तलिफ और न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त हमारी आबी हयात का हाल है, जिस तरह हमने ओशंस और जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें समंदर शामिल हैं, दरिया शामिल हैं, उनको हमने जितना पोल्यूट कर दिया है, तो लोग इस वक्त सवाल ये भी करते हैं कि क्या मछली और दूसरी ये जो एक्वा लाइफ है, जितनी और आबी हयात है जिसमें प्रॉन्स शामिल हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, जिसका सबको एक टेस्ट भी है और लोग पसंद करते हैं इनको, क्या इनको खाना मुज़र सेहत तो नहीं है। और फिर जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, मछली खाने के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप मछली को खूब मसाला लगाकर खूब तल दें तो क्या उसकी कोई जो ग़िज़ाइयत है, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो बचता भी है या नहीं। आइए इन सवालों के जवाब देते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि न्यूट्रिशनिस्ट हमें इस हवाले से क्या मशवरा देती हैं। सो लेट्स सी, हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर शगुफ्ता नज़ीर। आप क्लस्टर हेड और सीनियर लेक्चरर ऑन पब्लिक हेल्थ हैं एट द बहरिया यूनिवर्सिटी। आपकी स्टडीज़ भी न्यूट्रिशन के हवाले से हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सुबह सुबह सिदरा, आपने ना सब लोगों के मुंह में पानी आ गया है, मेरे भी मुंह में पानी आ गया सुनते ही। जैसे अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हमारा जो ख़ास तरीका है ना इसको बनाने का, वो अपने आप में हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। लाइक आप आम तौर पे बाहर देखें फ़िश एंड चिप्स होगा, वो भी बहुत मेरे ख्याल में लजीज होता है, लेकिन अगर आपको पता चलेगी कि लाहौरी मसालेदार मछली है तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे टेस्ट बड्स पे वो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन मुझे बताएं कि कई लोग कहते हैं कि कुछ महीनों को ख़ास तौर पे, और मैं अक्सर ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि बड़े बुजुर्ग इंक्लूडिंग माय फादर वो कहते हैं जिस महीने में आर ना आए उस महीने में मछली नहीं खानी चाहिए, जैसे जून, जुलाई, मई का महीना। इसकी कोई ख़ास वजह? अच्छा, दीज आर ऑल द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। ओके। अच्छा, मछली जो अमेरिकन डाइटरी जो गाइडलाइंस हैं उसकी बेसिस पे ये है कि हर हफ्ते एटलीस्ट 2 सर्विंग होनी चाहिए। अच्छा। एंड उसकी भी जैसे 2 सर्विंग में लाइक इट वुड बी लाइक के 8 आउंस आपने हर हफ्ते में लेनी है मछली, कम से कम। अच्छा, ये हमारे देसी कल्चर में थोड़ा ज़्यादा मिथ्स एंड इनके ऊपर हम फोकस्ड रहते हैं, बट जबकि हम देखें तो इंटरनेशनली भी और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक इवन बांग्लादेश में भी दे यूज़ टू कंज्यूम इट ऑन डेली बेसिस। ठीक है ना। एंड जो कहा जाता है सी फूड के बारे में कि इसके अंदर जो फैट्स, क्योंकि प्रोटीन्स भी हैं एंड फैट्स भी हैं, जो हमारे पास रेड मीट है लाइक चिकन है, पोल्ट्री है, एग है या मटन एंड बीफ है, उसमें जो फैट कंटेंट है ना दैट इज़ सॉलिड फैट। जबकि जो ये सी फूड है इसके अंदर जो हमारे पास फैट कंटेंट है दैट इज़ इन ऑयल फॉर्म एंड विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर हार्ट हेल्थ, कि आपको कार्डियक अरेस्ट होने से बचाता है, आपका ब्लड प्रेशर कम रखता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के अंदर ये हेल्पफुल साबित होता है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि प्रेग्नेंट वीमेंस, लैक्टेटिंग मदर्स, यंग गर्ल्स जो फ्यूचर में माँ बनेंगी अपनी प्यूबर्टी एज से, दे मस्ट हैव टू कंज्यूम एटलीस्ट 2 सर्विंग ऑफ सी फूड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी शगुफ्ता, हमें याद है कि 90 की दिहाई में पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत सारी कैंपेन्स चलती थी और उसमें बिलखुसूस बात होती थी आयोडीन की कमी की। बिल्कुल। और आयोडीन मिला नमक तो बाद में आया, बिकॉज वी हैड अ कपल ऑफ केसेस इन आवर होम। तो मुझे याद है समंदरी नमक प्रमोट किया जाता था और उसकी प्रिवेंशन, और ख़ास तौर पर अगर किसी की आयोडीन की कमी है तो जैसे आपने भी इशारा दिया, सी फूड वॉज अ ग्रेट सोर्स। लेकिन आज भी मैं देख रही हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान हैव थायराइड इश्यूज़। क्या इसकी वजह यही है कि यही ओमेगा 6 गुड फैट्स जैसे आपने जिक्र किया, ये हमारी डाइट में बहुत कम हो चुके हैं? जी बिल्कुल, यही रीज़न है कि हमारी डाइट के अंदर हम लोग जो आजकल फोकस्ड है ना, बस क्योंकि चिकन
जल्दी पक जाती है, और उससे ज़्यादा जल्दी जो पकती है वो सी फूड है, फ़िश है, वो जल्दी उससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। लेकिन हम लोगों का कंजम्पशन बहुत कम है। हम कहते हैं यार ये तो फ़िश तो सिर्फ सर्दियों में खाने की चीज़ है। ऑल्दो इट्स अ मिसकंसेप्शन। आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जाएँ, थाईलैंड में जाएँ, चाइना में जाएँ, बांग्लादेश में जाएँ, अपने नेबरिंग करीब के कंट्रीज़ के नाम ले रहे हैं, तो दे यूज टू प्रोवाइड यू सी फूड पूरा। एक और चीज़ मेरा सवाल था कि अगर शगुफ्ता मैं इंटरनेशनली जब भी ट्रैवल करती हूँ और वहाँ पे सी फूड लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हमारी टेबल पे हमेशा कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होगा जो कहेगा जी मुझे शेल फिश से एलर्जी है। बिल्कुल। अब शेल फिश के अंदर आप तमाम ये क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, और कुछ लोगों को प्रॉन से भी एलर्जी होती है। ये पाकिस्तान में कितनी कॉमन है, और क्या हमें पता भी, क्योंकि अब हाल ही में मैंने देखा है कि बड़ा रुझान है, लोगों को क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स पसंद है। आप बीच पे भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको मसाला क्रैब्स मिल रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को एलर्जीज हैं इनसे? अच्छा देखिए, एलर्जी इज़ लाइक हर बंदे का इम्यून सिस्टम इज़ डिफरेंट। एलर्जी इज़ नॉट लाइक कि इस फिश से सबको ही एलर्जी होगी। हर बंदे की इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम इज़ डिफरेंट। तो अक्सर लोगों को जैसे अगर ग्लोबली या इंटरनेशनली भी देखा जाए, पूरा डाटा रिसर्चेस देखी जाए, तो शेल फिश और ये जो शेल वाली जितने भी सी फूड्स हैं, दे मे कॉज सम काइंड ऑफ रिएक्शंस और एलर्जी। बट नॉट इस ये सुन के बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो दे वोंट से कि भाई ये खानी ही नहीं है या ये मना कर दिया डॉक्टर साहिबा ने। ऐसे नहीं है। हर किसी का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, एंड यू मे गॉट टू नो आफ्टर मतलब फर्स्ट, जैसे बहुत सारे लोगों को, मुझे अक्सर फ़िश से एलर्जी है, तो मतलब अगर मैं बाहर की कोई तली हुई फ़िश खाती हूँ तो आई गॉट रैशेज़ ऑन माई बॉडी। तो इट डजेंट मीन कि मेरे सारे बहन भाई या मेरी पूरी फैमिली को तो वो खाना छोड़ दे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड येस इट डज़ एग्जिस्ट, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है पाकिस्तान में जिनके ये रीज़न, ये इस तरह की एलर्जीज़ हैं या रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि कंजम्पशन ही बहुत कम है ना हमारे पास। अच्छा, हम जैसे अक्सर अभी मैं भी जैसे जिक्र कर रही थी कि कराची में और लाहौर में दोनों जगह ही आपको मछली खाने के शौकीन नज़र आएंगे, लेकिन कराची में जो सोर्स है वो यकीनन हमारा समंदर है, तो समंदरी मछली होती है, और दूसरी तरफ अगर आप लाहौर में जाएं तो आपको दरियाई मछली ज़्यादा मिलेगी। दरियाई मछली में यकीनन कांटे ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनली अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर शगुफ्ता, फ्रेश वाटर फ़िश यानी दरिया की मछली और सॉल्टी वाटर फ़िश यानी समंदरी मछली, इसमें न्यूट्रिशनली क्या फ़र्क होता है? अच्छा, जो सॉल्ट वाटर फ़िश है ना, जो सी वाटर फ़िश है, दैट इज़ रिच इन आयोडीन। ये बहुत ज़्यादा रिच है आयोडीन में। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं बच्चों के लिए जो है कि दैट इज़ 100 ग्राम आप उसको ट्वाइस अ वीक, मतलब जो उसकी फूड में इस्तेमाल हो, तो तकरीबन कम से कम 100 ग्राम बच्चे को जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होती है। विटामिन ए, उनकी आँखों की बिनाई ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, अगर प्रेग्नेंट मदर ले रही होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो उसका फीटस है या उसका जो बेबी ग्रो हो रहा है उसको ये हाई क्वांटिटी में ओमेगा 3 जा रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी कंपैरेटिवली जो मदर्स। या सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको सुशी या कोई भी अनकुक्ड फिश नहीं खानी चाहिए, नहीं देनी। दैट में कॉज हेपेटाइटिस ए, दैट इज जो हमारा जॉन्डिस होता है उसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। ये यूजुअली अनकुक्ड फिशेस में या जो रेफ्रिजरेटेड हम प्री मैरिनेटेड चीज़ें लेते हैं, अगर उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि वो डेवलप हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके लिए। प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट।